फायदे जो हिम फॉरम में हम लोगों ने सीखे हैं, जो डॉक्टर रेमंड से सीखे हैं, या और भी बहुत सारी चीजें जो पूरे सेशन में नहीं हो पाया, आज डॉक्टर एस कुमार आपको वो बताने वाला है। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर एस कुमार। थैंक यू वेरी मच अरुण सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं बिल्कुल समय को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ। जब भी बात हीमोहीम की आती है, मैं अभी आपके साथ पीडीएफ भी शेयर करूँगा। जब भी बात हीमोहीम की आती है तो एक कॉमन वर्ड उसके साथ जुड़ जाता है और वो है इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हमें बहुत अच्छे ढंग से अगर हम इम्यूनिटी को समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप देखोगे कि हीमोहीम डेफिनेटली आपको समझ में आने लग जाएगा। तो देखिए, हिंदी में अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी को, तो इम्यूनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिसकी बॉडी के अंदर जितनी ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो उतना कम बीमार होता है। और इससे होता क्या है एक्चुअली? इम्यूनिटी से होता क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता क्या है? आपकी बॉडी के अंदर वायरसेस आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, आप उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, फंगस के कांटेक्ट में आ रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स के कांटेक्ट्स में आ रहे हैं, केमिकल्स के कांटेक्ट्स में आ रहे हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आप इन सब से फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो आप उसी कंडीशन में डिजीज हो जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, एक फैमिली होती है, एक फैमिली में मान लिया वायरल फीवर होता है, तो आपने देखा होगा कि घर में मान लिया 3-4 सदस्य हैं, तो उसमें से 3 को वायरल फीवर हो जाता है, लेकिन उसी घर में रहकर, उसी एटमॉस्फेयर में, उसी इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में, उस एसेस हैं, तो फिर उसको वायरल इन्फेक्शन क्यों नहीं होता है? जबकि अगर आप उसके ब्लड को टेस्ट करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। साइंस ये कहती है कि उस पर्सन में जिसको कोई सिम्टम नहीं है, उसके ब्लड के अंदर भी उस वायरस के सिम्टम्स होते हैं, वो वायरस होते हैं, बट वो सिम्टम उसको डिजीज नहीं कर पाते। वो वायरस जो उसकी बॉडी के अंदर है वो उसको डिजीज नहीं कर पाते, डिजीज के सिम्टम्स क्रिएट नहीं होने देते। तो आप सोचिए, वो सेम वायरस है, और सेम वायरस घर के चारों सदस्य में है, ओबियसली आसपास रहते हैं, साथ खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन 3% में या 2% में वो बीमारी है, वो लक्षण आ रहे हैं, लेकिन एक में नहीं आ रहा या 2 में नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है कि जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड के अंदर भी वो वायरस है। तो ऐसी क्या बात है जिसके कारण उसको वो बीमारी से सफ़र नहीं हो रहा, और 2% हो रहे हैं या 3% हो रहे हैं? तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा है कि वो उन वायरसेस को उसकी बॉडी के अंदर पावरफुल बनने नहीं दे रहे। वो वायरसेस मल्टीप्लाई हो, वो बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई हो बॉडी के अंदर, उससे पहले उसकी इम्यूनिटी क्या करती है? उसको मार देती है, खत्म कर देती है, खा जाती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दिस इज इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी से रिलेटेड एटमी में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? वो है हीमोहीम। और सबसे बड़ी बात है कि आज 110 कंट्री में इम्यूनिटी के लिए अगर कोई बात होती है तो उसमें एक नाम आता है हीमोहीम का। तो मैं पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ और फिर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ हमें जाननी है और जो चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि इम्यूनिटी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं। जब तक हम इम्यूनिटी के टाइप्स को नहीं जानेंगे तब तक हम हीमोहीम को भी नहीं समझ पाएंगे, या हीमोहीम वर्क कैसे करता है ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, 5 डिवीज़न है, 5 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करते हैं। एक है इननेट इम्यूनिटी, एक है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, और एक है पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इतने सारे इम्यूनिटी को मैं एक एक को बताता हूँ। जो इननेट इम्यूनिटी है वो आपका बाय बर्थ है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। आप पैदा होते हैं और वो आपके साथ होता है, जैसे आपकी स्किन और आपके ब्लड के अंदर फेगोसाइट्स। स्किन, आपको पता है, एक ऐसा बैरियर है जो बहुत सारे आउटसाइड इफेक्ट जो आने हैं, आपके बॉडी के अंदर जाने हैं, उसको ये फर्स्ट बैरियर रोक देता है। और दूसरी चीज़ है, अगर मान लिया कि कोई वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर चला भी गया तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर फेगोसाइट्स एक्टिव रहते हैं। फेगोसाइट्स मतलब ऐसे सेल जो
उन वायरस बैक्टीरियाज को खा जाएंगे। फैगो मतलब होता है खाना, खा जाएंगे, फैगोसाइट्स। तो ये वो चीज़ है जो बाय बर्थ आपको गॉड गिफ्ट है, ये आपको मिलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्टिव नेचुरल की, तो एक्टिव नेचुरल क्या होता है कि जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन के कारण आपकी बॉडी टेप एंटीबॉडीज बनाती है। जैसा आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों को बचपन में मिजल्स हो जाता है। मिजल्स को आप क्या कहते हैं? माता, छोटी माता, बड़ी माता, ऐसा कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं। तो अगर मिजल्स आपको हो जाता है तो आप देखते हैं कि बॉडी उस मिजल्स के लिए एक्टिवली, नेचुरली एंटीबॉडीज बनाती है और 5 से 7 दिन में वो मिजल्स आपका सबसाइड हो जाता है। दिस इज एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। अब एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी के साथ साथ एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी होती है। ये क्या होती है कि हम वैक्सीनेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीजेंस, प्रोटीन के फॉर्म में वैक्सीनेशंस देते हैं। जैसे मान लिया टेटनस, किसी को टेटनस का हमें वैक्सीनेशन देना है, तो हमने क्या है कि मान लिया टेटनस का क्यों देते हैं, कोई चोट लग गई, कुछ हो गया, तो टेटनस का इन्फेक्शन उसका बढ़ ना जाए, तो हम क्या करते हैं, प्रोटीन बाहर से बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जो टेम्पररी क्या करता है, टेम्पररी एंटीबॉडीज बनाता है और उस इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। दिस इज एक्टिव आर्टिफिशियल। अब इससे भी हम थोड़ा सा आगे जाएं तो पैसिव नेचुरल फ्रॉम, ये आपको मिलती है फ्रॉम मदर। अब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि जो मदर मिल्क है, मदर मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो जब भी आप नेचुरली, ये नेचुरली है, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे इन्फेक्शन उसको कैच कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मदर मिल्क ले रहा है तो इतने सारे एंटीबॉडीज उसके अंदर जा रहे हैं कि उसको उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको उन इन्फेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हम एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते हैं उसके अंदर। इसको बोलते हैं पैसिव आर्टिफिशियल। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, छोटे टाइम के लिए होता है। जैसे रेबीज वगैरह के लिए हम लोग दे देते हैं। जैसे मान लिया किसी को कुत्ते ने काट लिया, चूहे ने काट लिया, कोई इस तरह के छोटे छोटे जानवरों ने काट लिया, तो उसको रेबीज होने के चांसेस होते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज। शॉर्ट लिव्ड होते हैं, छोटे से टाइम के लिए ये होता है, और ये बॉडी में जाकर उस पर्टिकुलर जो रेबीज के वायरसेस हैं उसको वो ख़त्म कर देता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ये 5 तरह की इम्यूनिटी आपके बॉडी के अंदर होती है, और ये इम्यूनिटी एक एक स्टेप वाइज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। कुछ इम्यूनिटीज़ आपने देखा बाय बर्थ है, कुछ इम्यूनिटीज़ आपने देखा छोटे से टाइम के लिए बॉडी के अंदर डेवलप हुई, और कुछ इम्यूनिटीज़ जो होती है वो एक बार अगर आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो गई तो वो आपकी लाइफ लॉन्ग फिर दोबारा आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक खास बात होती है इम्यूनिटी के साथ। अब हम बात करते हैं कि जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है, और वो है टॉपिक हीमोहीम। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हीमोहीम के बारे में हम पहले हीमोहीम वर्ड को समझते हैं। तो हीमो वर्ड इज फॉर ब्लड, और हीम वर्ड, HIM, हीम वर्ड, ये होता है हिमेटोपोएटिक इम्यून मॉड्यूलेशन। इस बात पे खास ध्यान रखना है, जब भी आप हीमोहीम किसी को पिच करते हैं तो आप इस वर्ड का खास ध्यान रखेंगे कि आपने मॉड्यूलेशन वर्ड यूज़ करना है। ये बात आपने खास ध्यान रखनी है, क्योंकि हम बूस्ट नहीं करते चीज़ों को, हम कम नहीं करते चीज़ों को, हम मॉड्यूलेट करते हैं। कम है तो उसको नॉर्मल लाते हैं, ज़्यादा है तो उसको हम नॉर्मल लाते हैं। तो हीमोहीम वर्ड बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ वर्ड है। अब अगर आप देखें, लेफ्ट में आपको एक ग्राफ नज़र आ रही है, ये ग्राफ को आप ध्यान से देखें। देखिए, जब हम किसी भी डिजीज पर्सन में किसी भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हम हीमोहीम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, ये जो रेड वाला पोर्शन आप ग्राफ में देख रहे हैं, तो इसको देखिए आप कि आपने 6000, 4000 और यहाँ 4100 और 3400, ये है डिक्रीज्ड कंडीशन। ये आपका ओवरऑल ब्लड सेल काउंट
जो है ये डिक्रीज्ड कंडीशन में। जैसे ही हमने हीमोहिम देना शुरू किया, जैसे ही हमने हीमोहिम देना शुरू किया, फर्स्ट वीक में देखिए आप इंक्रीज हुआ 6000 से 6800 चला गया। सेकेंड वीक में आपका जहाँ 4000 था उससे वो 4800 चला गया। थर्ड वीक में 4100 से कहाँ चला गया, 6000 चला गया। नेक्स्ट वीक में अगर आपका वहाँ डाउन होकर 3400 हुआ है तो वो आपका क्या चला गया, 65। नॉर्मल अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मल पर्सन के लिए इसका रेंज आप ऊपर देखिए जो है 7800, 5700, 7700 और 8700। तो ये नॉर्मल रेंज है बिल्कुल स्वस्थ पर्सन के लिए। तो इस ग्राफ से आपने ओवरऑल क्या देखा, जैसे जैसे आप हीमोहिम लेना शुरू करते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल काउंट है वो उसमें बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़ने लग जाती है, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। ओवरऑल होता क्या है, बायो एक्शन मॉड्यूलेशन आपके बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है। बायो एक्शन मॉड्यूलेशन में एक्चुअली क्या होता है वो समझिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके हेल्दी ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे आप हीमोहिम लेना शुरू करते हैं आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आपका ओवरऑल इम्यून फंक्शन बॉडी का वो इंक्रीज हो जाता है। प्लस में जो हिमेटोपोएटिक सिस्टम है, जो आपके जो ब्लड सेल्स हैं, जो WBC है, जो RBC हैं, उसके जो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसके लिए एक प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाती है बॉडी के नीचे। वो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम में आ जाता है और वो अपना काम इजीली करता है। इजीली आपका WBC RBC जो ब्लड के सेल्स हैं वो इजीली आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ टिश्यू रिपेयर की ज़रूरत है और सेल के रीजनरेशन की ज़रूरत है वहाँ पे टिश्यू रिपेयर और रीजनरेशन शुरू हो जाता है। ओवरऑल वेलनेस और वाइटलिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अगर आप बात करते हैं तो हीमोहिम है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जब भी हम हीमोहिम को पिच करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफिकली हम एक एक चीज़ को रिसर्च करके इस चीज़ को हमने डायग्नोज किया है कि कैसे बॉडी के अंदर हीमोहिम जाती है और वो वर्क करना शुरू करती है। अब देखिए हीमोहिम जब आप लेते हैं तो एक जर्नल मैकेनिज्म बॉडी के अंदर शुरू होता है। जर्नल मैकेनिज्म बॉडी में शुरू होता है और कुछ कुछ आप लोगों को ऑलरेडी 4-5 सालों में हीमोहिम के बारे में कुछ कुछ बातें पता है। अब जैसे ही आप हीमोहिम लेते हैं सबसे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स है उनकी एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। अब जैसे ही आपके बॉडी के अंदर इम्यून सेल की एक्टिवेशन शुरू होती है तो वो इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर टी सेल्स, आपकी बॉडी के अंदर डेंड्रेटिक सेल्स, ये सब एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपका डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का एक्टिव हो गया। इसके बाद जैसे ये डिफेंस मैकेनिज्म आपकी बॉडी का एक्टिव होता है तो एक केमिकल, एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही साइटोकाइन आपका इंप्रूव होता है, ये प्रोटीन आपका सिग्नल प्रोटीन से, इसके बारे में और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इस सिग्नल प्रोटीन से पूरी बॉडी के लिए एक अलार्म का काम करती है, सिग्नल का काम करती है, आपकी बॉडी को अलर्ट करती है कि अब आप एक्टिव हो जाइए क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ बाहर से आपकी बॉडी के अंदर आया है। ये हीमोहिम जैसे गया आपकी अलर्टनेस बॉडी की बढ़ा देती है, तो इम्यून रिस्पॉन्स आपका एनहेंस हो जाता है और ओवरऑल जो इम्यून कम्युनिकेशन है, इम्यून कम्युनिकेशन मतलब जो बॉडी के जितने भी WBC हैं, जितने भी टी सेल्स हैं, उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि घर के अंदर आपके चोर आ गए, तो अब क्या होगा, चोर आ गया तो आपके घर में सब लोग अपने अपने रूम में सोए हुए हैं, आपने कुछ ऐसा अलार्म सिस्टम लगा है कि जैसे ही आपने अलार्म बजाया घर के सारे लोग जग के हॉल में आ गए। तो इसी तरह जैसे ही आप हीमोहिम लेते हैं ना, तो वैसे ही इस प्रोटीन के कारण क्या होता है, एक अलार्मिंग सिग्नल बॉडी के अंदर डेवलप हो जाता है और सब पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं, डिफेंसिव सेल्स हैं, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, वो सब अलर्ट हो जाते हैं और कम्युनिकेशन आपस में करने लग जाते हैं कि ये जो फॉरेन पार्टिकल आया है इसको हमें कैसे ख़त्म करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है। ये जैसे ही सिस्टम बॉडी के अंदर डेवलप होता है, बॉडी का NK सेल, नेचुरल किलर सेल, एक्टिवेट हो जाता है। नेचुरल किलर सेल बॉडी के अंदर जैसे ही एक्टिवेट होता है, जो आपके बोन मैरो से जनरेट होता है, वो जैसे ही आपका एक्टिवेट होता है,
वो क्या करता है, जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं, जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट, जो फॉरेन पार्टिकल्स आपके अंदर गए हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोई ओवर ग्रोथ हुआ है, किसी भी तरह का वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर गया है, उनको वो क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ है, सेल का कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ है, जैसे कि आप देखते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ मतलब बॉडी के अंदर ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं, आपके सिंपल ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, कैंसरस ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। इमीडिएट एनके सेल उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी को सपोर्ट देना शुरू कर देता है। तो इस तरह बॉडी के अंदर जैसे ही हीमोहीम एंटर करता है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो देखिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने की चीज़ है कि जब भी आप किसी को हीमोहीम देते हैं, तो एक कॉमन चीज़ निकल के आती है। कई सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर पॉलीसेकेराइड डला हुआ है, मतलब शुगर एडेड है, जबकि उनको ये समझ नहीं आता कि ये कौन सा शुगर एडेड है। पहली बात तो ये ओलिगोसेकेराइड्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक यूनिट होती है, और ग्लूकोज जब ग्लूकोज ग्लूकोज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेकेराइड्स। ठीक है, एक सेकेराइड है और उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। बहुत सारे सेकेराइड्स हैं, उसको हम पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। तो जो आपका शुगर का फॉर्म है, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, जो आपके हीमोहीम में थोड़ी सी आपको मिठास नज़र आती है, वो एक्चुअली क्या है, पॉली ओलिगोसेकेराइड्स। अब देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स डालने की वजह क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पॉलीसेकेराइड्स अगर हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ऐड करने की वजह क्या है कि ये मीठा हो गया तो इसको खाने में सही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा रिसर्च है कि पॉलीसेकेराइड्स क्यों ऐड किया गया। अगर आप देखेंगे कि पॉलीसेकेराइड्स इसमें क्यों ऐड किया गया, तो सबसे बड़ी बात है कि ये क्या करता है, पॉलीसेकेराइड्स सपोर्ट बोन मैरो एक्टिविटी। जैसे ही आप हीमोहीम लेते हैं और उसमें जो पॉलीसेकेराइड्स एडेड है, उसके कारण क्या होता है, बोन मैरो एक्टिविटी फास्ट हो जाती है। इसके बाद आप देखते हैं एनहेंस ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये ब्लड सेल प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है पॉलीसेकेराइड्स। तो जो उसके अंदर मिठास है, उसकी वजह से आप देखते हैं कि बहुत बड़ा काम हीमोहीम कर पाता है। अगर ये पॉलीसेकेराइड्स से एनरिच्ड नहीं होता, तो हीमोहीम का काम इतना बड़ा नहीं होता। तो जो मिठास है, सिर्फ आपके टेस्ट के लिए मिठास नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। इसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट है पॉलीफिनॉल, जो हीमोहीम में ऐड होता है। पॉलीफिनॉल क्या करता है, जितने भी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल्स को क्या करता है, वो मार देता है। फ्री रेडिकल्स को जैसे ही वो मारता है, वहां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है बॉडी के अंदर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे ही बॉडी के अंदर कम होता है, तो कई जगह बॉडी के अंदर जहां जहां इन्फ्लेमेशंस होते हैं, जहां जहां आपके इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स हैं, इन्फ्लेमेशन जैसे स्वेलिंग है, रेडनेस है, बर्निंग है, पेन है, हॉटनेस है, ये सब वहां पे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे इस पॉलीफिनॉल के कारण क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स का जो अटैक बॉडी के अंदर है, वो कम हो गया। अगर मैं इसको ओवरऑल बात करूं, तो पॉलीसेकेराइड और पॉलीफिनॉल जो 3 हर्ब्स के साथ ऐड किया गया, एंजेलिका गिगास, कनाइडेमियम ऑफिसिनालिस, पाइनिया जैपोनिका, इसके साथ जो ये पॉलीसेकेराइड्स ऐड हुआ, तो इससे एक खास क्या बात हुई, एक हार्मोनी पैदा हुई इन 3 प्लांट्स के बीच और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के बीच। एक ऐसा हार्मोनी क्रिएट हुआ जो दोनों मिलके आपके बॉडी के अंदर जितनी बायो एक्टिविटीज़ है, आपकी बॉडी के अंदर जितना बायो की मीन्स लिविंग, जितना लिविंग वर्किंग चल रहा है, लिविंग वर्किंग एक एक सेल आपका लिविंग है, उसके अंदर जो एक्टिविटीज चल रही है, बायो लाइफ की जो एक्टिविटीज चल रही है, हर सेल आपका रेस्पिरेशन कर रहा है, हर सेल आपका एक्सक्रीशन कर रहा है, हर सेल 1 से 2 हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी में जितने काम होते हैं वो सेल में भी हो रहे होते हैं। तो वो बायो एक्टिविटी को पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीफिनॉल, ये जो 2 चीज़ें एडेड है हीमोहीम में, ये उसको एनहेंस करके एक हार्मोनी क्रिएट कर देता है। ये इंपॉर्टेंस है पॉलीसेकेराइड्स की और पॉलीफिनॉल में एडेड है।
अब देखिए, सबसे बड़ी बात और समझने वाली बात है कि हम आज अगर अलर्ट नहीं होंगे, तो मैं जरा हिस्ट्री दिखाता हूं, और आपको पता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री बार बार अपने आप को रिपीट करती है, और हिस्ट्री को देखकर समझकर ही हमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि 1997 में आप देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा आया, और ये बहुत इन्फेक्ट किया, और ये बर्ड्स के कॉन्टेक्ट से क्रिएट हुआ था एवियन इन्फ्लुएंजा। उसके बाद आपने देखा सार्स आया, सार्स के कारण रेस्पिरेटरी इलनेस बहुत आई 2003 में। 2003 के बाद 6 साल के बाद 2009 में H1N1 वायरस का अटैक हुआ, जो ग्लोबली लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया। उसके बाद 2012 में फिर 3 साल बाद MERS मार्स आया, जिसके कारण कोवी वायरस रेस्पिरेटरी डिजीज फिर उसने बहुत भयंकर एपिडेमिक फॉर्म में क्रिएट किया। और आप सबको पता है 2020 में क्या आया, कोविड आया, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व हो गया उस कोविड 19 की वजह से, और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो क्या लगता है कि नेक्स्ट कुछ नहीं आएगा? तो यस, डेफिनेटली नेक्स्ट कुछ आएगा। तो अब आपने क्या करना है? क्या करना है? आपको उस नेक्स्ट के लिए इंतज़ार करना है कि वो आए और एपिडेमिक फैलाए, और वही सिचुएशन हमारी क्रिएट हो जाए जो पहले थी, या हम चाहते हैं कि हम एक शील्ड सिस्टम क्रिएट कर दें, बॉडी के अंदर एक शील्ड बना दें कि अगर वो वायरसेस, वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन आ भी जाएं, तो आपकी बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम के आपको उसका इम्पैक्ट ना हो, हमें किसी वैक्सीनेशन की ज़रूरत ना पड़े, हीमोहीम से काम चल जाए। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब देखिए, अभी कॉमन चीज़ें आपने देखी होगी, अभी नॉर्मल कभी भी आप देखेंगे आपके आसपास बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाता है, और कैंसर होने के बाद क्या होता है, उसका कीमोथेरेपी होता है। और कीमोथेरेपी में जो मेन केमिकल यूज होता है उसको हम कहते हैं सिस्प्लांटिन। क्या कहते हैं? सिस्प्लांटिन। और एक कमाल की बात आपको मैं बताऊं कि सिस्प्लांटिन को जब हम लेते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि वो परेशानी आपको होती है कि आपका सबसे पहले ये आपका जो WBC है, वाइट ब्लड सेल, उसको ये क्या कर देता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। सोचिए, एक सिस्टम आपने लिया और वो उसी ने क्या कर दिया, आपको डैमेज करना शुरू कर दिया। एक सिस्टम आपने लिया, सिस्प्लांटिन का आपने ट्रीटमेंट लिया, और सिस्प्लांटिन का ट्रीटमेंट ही आपके वाइट ब्लड सेल को डैमेज करना शुरू कर दिया। जैसी वाइट ब्लड सेल डैमेज हुआ, आपका लिम्फोसाइट्स बॉडी के अंदर कम हो गए, और आपके बोन्स के फंक्शन में, अभी आपने देखा था बोन्स से आपका NK सेल प्रोड्यूस होता था, बोन का जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब इससे क्या हुआ, ओवरऑल आपका इम्यून सप्रेस हो गया, आपकी इम्यूनिटी क्या हो गई, डाउन हो गई। सोचिए कि हम गए कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने, और वहाँ से जब रिटर्न हुए तो हमने क्या किया, अपने साथ पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना डाउन कर दिया कि वो पर्सन चलने लायक भी नहीं रहा। वो पर्सन किसी भी इन्फेक्शन के पास अगर आ रहा है तो उसको इन्फेक्शन हो रहा है। ये सिस्टम आज मॉडर्न साइंस में है। लेकिन देखिए, जो चीज़ मैंने बताया WBC डाउन हो जाएगा, मैंने बताया लिम्फोसाइट्स डाउन हो जाएगा, बोन मैरो का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके NK सेल का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, सप्रेशन, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। अगर ऐसे ही केस में जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, अगर ऐसे पर्सन प्री एंड पोस्ट केयर के लिए हीमोहीम ले, तो क्या होगा, मैं आपको बिल्कुल रिसर्च वाली बात बताता हूं। तो ठीक इसका ऑपोजिट होगा। क्या होगा, आपका WBC काउंट बढ़ जाएगा, आपका NK सेल एक्टिविटी बढ़ जाएगा क्योंकि बोन में फंक्शनिंग बढ़ जाएगी, आपका T सेल एंड B सेल इम्यूनिटी बॉडी की बढ़ जाएगी, बोन मैरो की रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण आपको मैंने कहा कि आपके NK सेल प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा, वो भी रिकवरी शुरू हो गई।
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर जो क्रिएट हुआ केमिकल की वजह से, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और आपका जो बॉडी के सेल्स हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को खाते हैं, अनवांटेड ग्रोथ को खाते हैं, केमिकल्स बॉडी में गए उसको खाते हैं, वो फेगोसाइटिक एक्टिविटीज, फेगो का मतलब क्लियर समझिए, खाना, फेगो मीन्स खाना, तो फेगोसाइटिक एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो जो काम सिस प्लांटिन कर रहा है, बॉडी के इम्यून को सप्रेस कर रहा है, हीमोहीम ठीक इसका उल्टा काम कर रहा है कि आपकी इम्यूनिटी को क्या कर रहा है, एनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है उन केसेस की। प्री एंड पोस्ट केयर के लिए हीमोहीम मैंडेटरी देना चाहिए, अगर वो एलोपैथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी प्री एंड पोस्ट केयर के लिए हीमोहीम जरूर दें। अब देखिए, अभी मैंने कहा था एक प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर क्या करता है, एक कम्युनिकेशन पैदा करता है। बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करने वाले सेल्स हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन पैदा करता है। और उसके लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको ध्यान रखना है। साइटोकाइनिन करती क्या है, एक इस पेज में, एक नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। एक है INF गामा, इसको बोलते हैं इंटरफेरॉन गामा। INF गामा मीन्स इंटरफेरॉन गामा। और एक है IL-2, और IL-4 मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। उसमें इसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 2, IL-2। ध्यान से समझिएगा, साइटोकाइनिन का वर्क क्या होता है, INF गामा को बढ़ा देती है और IL-2 को बढ़ा देती है। ये बिल्कुल आप रिसर्च पेपर्स के बेस पे मैं बता रहा हूं कि ये दोनों बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब जैसे ही INF गामा, इंटरफेरॉन गामा बढ़ा तो क्या होगा, T सेल और NK सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी। किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शन और ट्यूमर सेल के अगेंस्ट। और मैक्रोफेजिक एक्टिविटीज, जो मेन एक्टिविटीज हैं, जो एबनॉर्मल सेल को मारेगी और उसके बाद उसको खा के डाइजेस्ट कर लेगी, ये सारा का सारा क्या करता है, इंटरफेरॉन गामा करता है, INF गामा करता है, जो साइटोकाइनिन आपकी बॉडी में साइटोकाइनिन की वजह से बढ़ जाता है, INF गामा, और इसको आपकी बॉडी में बढ़ना चाहिए। इसी तरह से अगर IL-2 बढ़ जाता है, इंटरल्यूकिन 2 बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे भी T सेल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं। प्लस में आपका सेम जो ट्यूमर सेल्स है और इन्फेक्शंस है उसके अगेंस्ट काम, इम्यूनिटी बढ़ जाती है आपका। प्लस में आपको ओवरऑल इम्यून सेल्स का एक्टिवेशन के लिए सपोर्टिव सिस्टम क्रिएट करता है। अब इन दोनों के बढ़ने से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान दीजिएगा कि साइटोकाइनिन के कारण INF गामा, IL-2 और नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे क्या, IL-4, ये तीनों बढ़ जाते हैं। और ये बढ़ने से क्या होता है कि स्प्लीन सेल की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। और एक बार स्प्लीन सेल की एक्टिविटी बढ़ गई मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी भी ट्यूमर सेल से फाइट करने के लिए सक्षम हो जाता है। और इस पर्टिकुलर के लिए भी हमने माइस के ऊपर हमने ट्यूमर क्रिएट किया, और ट्यूमर क्रिएट करने के बाद जब उसको हमने हीमोहीम इंट्रोड्यूस किया माइस के बॉडी में, तो हमने देखा कि वो पर्टिकुलर उसकी स्प्लीन की एक्टिविटी बढ़ी और वो ट्यूमर उसका डिसअपेयर हो गया। ये आपको वीडियो आपको यूट्यूब में भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा, जो कैरी का वीडियो है। तो ये आपको साइटोकाइनिन का इंपॉर्टेंट वर्क है। और अभी मैंने बताया एक और चीज है, और वो है IL-4। अगर बॉडी के अंदर IL-4 डिक्रीज हो गया मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी डिक्रीज हो गई। तो IL-4 को साइटोकाइनिन जैसी बढ़ता है, IL-4 भी आपका बढ़ जाता है। तो आप यहां देखिए, दोनों इफेक्ट्स को आप देखिए, इफेक्ट ऑफ IL-4 डिक्रीज, अगर ये डिक्रीज हो गया आपका इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर हो जाएगा, आप इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, किसी भी बीमारी के लिए आप ज़्यादा ससेप्टिबल हो जाएंगे, कोई भी बीमारी आपको ज़्यादा होने के चांस बन जाएंगे। इसके अलावा एलर्जी और इन्फ्लेमेशन के चांसेस आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे। अगर IL-4 कम है तो लो एनर्जी बॉडी की रहेगी, बॉडी में थकान बहुत ज़्यादा रहेगी, और क्रॉनिक डिजीज़ के रिस्क आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगे, और आपको ज़्यादा होने के चांसेस हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस
और होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर IL-4 डिक्रीज है। अब जैसे ही आप हीमोहिम लेना शुरू करते हैं, साइटोकाइनिन क्या करता है, IL-4 को बढ़ा देता है। जैसे ही बढ़ाता है, ठीक इसके ऑपोजिट काम होना शुरू हो जाता है, इम्यून बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। इस क्यों? क्योंकि IL-4 आपका इंक्रीज हो जाता है, बॉडी डिफेंस आपका बढ़ जाता है, एलर्जी और इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाता है, एनर्जी वाइटलिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, और लॉन्ग टर्म हेल्थ सपोर्ट हीमोहिम आपका क्रिएट कर देता है। ये कमाल की चीज़ है। अगर आप ये 3 बातें ध्यान रखते हैं तो आप हीमोहिम को बहुत ही शानदार तरीके से पिच कर सकते हैं, जिनमें भी आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती है। अब देखिए, इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक और फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं TH1 सेल और TH2 सेल। अब TH1 और TH2 सेल क्या होता है उसको आप लोग पहले समझिए। TH1 का मतलब होता है टाइप 1 हेल्पिंग टी सेल। क्या होता है? टाइप 1 हेल्पिंग टी सेल। और TH2 का मतलब होता है टाइप 2 हेल्पिंग टी सेल। अब देखिए, अगर TH1 आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गया, TH1 आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गया, तो आप समझ लीजिए कि आपको कई सारे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाएंगे, जैसे एक्सेस इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर बहुत बढ़ जाएगा, बॉडी के अंदर टिश्यू डैमेजेस बहुत बढ़ जाएंगे, और ऑटो इम्यून डिजीजेस आपको बॉडी के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डिजीज, सोराइसिस, टिश्यू डैमेज, हाइपर सेंसिटिविटी, बार बार फीवर होना। ये आपको क्या होगा, TH1 जैसे ही ओवर एक्टिव होगा ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी। अब अगर बात करें, TH2 अगर ओवर एक्टिव हो गया तो आपको एलर्जी होगा, अस्थमा होगा, डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी का बहुत कमजोर हो जाएगा, और मोर चांस होगा एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी होने के चांसेस आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगे। अस्थमा है, एलर्जिक रेनाइटिस है, एक्जिमा है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं, TH1 और TH2 बढ़ जाए या ये दोनों बैलेंस रहे? तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि ये दोनों बैलेंस रहे। अगर ये TH1 और TH2 टाइप 1 हेल्पिंग टी सेल्स और टाइप 2 हेल्पिंग टी सेल्स अगर बॉडी के अंदर बैलेंस रहते हैं, तो इसका क्या होगा, सबसे बड़ी बात, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो जाएगी वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन आपका नॉर्मल होने लग जाएगा, और आपको एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगे, और ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस नहीं होंगे। और TH1 सेल और TH2 सेल को बैलेंसिंग कौन देता है? हीमोहिम देता है। ये सबसे बड़ी बात आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, एक मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। कोहेंस डी टेस्ट, कोहेंस डी टेस्ट को आप समझिए एक्चुअली होता क्या है। तो मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दिखाता हूँ, नीचे देखिए कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाता हूँ। अगर ये पॉइंट, अगर आपने हीमोहिम चालू किया है, कोई भी मेडिकेशन शुरू करी और आपने उसके रिजल्ट्स कोहेन टेस्ट कराया उसका, तो अगर 0.2 है तो उस मेडिसिन का, उस पर्टिकुलर चीज़ का, या आपने जो भी दिया है उसको, उसका इम्पैक्ट कम है। 0.5 है तो मीडियम इफेक्ट आ रहा है, और 0.8 और उससे ज़्यादा है तो बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोगों ने अपने पेशेंट्स को हीमोहिम दिया, और हीमोहिम देने के बाद हम लोगों ने क्या किया, कुछ पैरामीटर्स चेक किए। तो देखिए, हमने कहा 0.8 से अगर ज़्यादा है तो बेहतरीन रिजल्ट है। आप देखिए, फटीग में, थकान में 1.73 रिजल्ट है, इम्यूनिटी में 1.66 रिजल्ट है, रेनाइटिस में 1.41 रिजल्ट है, डिजीनेस में 1.27 रिजल्ट है, और वेस्कुलर डिजीजेज में 1.2। अब देखिए दूसरे कॉलम्स को यहां देखिए, 1.73 का मतलब होता है वेरी लार्ज इफेक्ट, फैंटास्टिक रिजल्ट, 1.66 वेरी लार्ज इफेक्ट, 1.44 वेरी लार्ज इफेक्ट, सारे इफेक्ट्स वेरी गुड। मतलब क्या हुआ, अगर कोहेन टेस्ट कराया जाए, हीमोहीम को अगर किसी को 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल अगर दें, अभी आप लोगों ने देखा था, मैंने 1 साल का रिपोर्ट आप लोगों से शेयर किया था। एक पेशेंट जिसको हेमरेजिक सिस्ट था, और उसका 1 साल तक कॉन्टिन्यूसली हीमोहिम मैंने चलाया, और 1 साल कॉन्टिन्यूसली हीमोहिम देने के बाद का रिपोर्ट आप लोगों से शेयर किया है।
और उसमें उसका हेमरेजिक सिस्ट बिल्कुल क्लियर है, कोई एबनॉर्मेलिटी अब उस लेडी के अंदर नहीं है। चार अल्ट्रासाउंड मैंने कराए 3-3 महीने के गैप में, और 1 साल कॉन्टिन्यूसली हीमोहिम दिया। रिजल्ट आपके सामने मैंने शेयर किया था, वो आप देख लेना। तो कोहेन टेस्ट का क्या बेनिफिट है, ये हमने जिनको जिनको हीमोहिम दिया, हमने कोहेन टेस्ट करके उनमें देखा कि वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। और जिन्होंने जितना ज़्यादा समय के लिए हीमोहिम इस्तेमाल किया, मतलब किसी ने 6 महीना इस्तेमाल किया, किसी ने 4 महीना इस्तेमाल किया, किसी ने 6 महीना, किसी ने 1 साल इस्तेमाल किया, किसी ने 2 साल इस्तेमाल किया, तो जितना ज़्यादा पीरियड होता जाएगा हीमोहिम का इंटेक का, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, उतना शानदार आपकी बॉडी में रिजल्ट्स आएंगे। तो लॉन्ग पीरियड के लिए हीमोहिम जब भी आप लेने का सोचें या किसी को देने का सोचें, तो आप ये सोचिए कि जिस तरह मुझे डेली खाना खाना मैंडेटरी है, जैसे डेली कुछ भी जो आप खाने, सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर में खा लिया, रात को खा लिया, तो वो जिस तरह मैंडेटरी आपने कर रखा है, आपने अगर ऐसे ही मैंडेटरी हीमोहिम को कर लिया, तो समय के साथ साथ आप देखेंगे, अगर कभी कोहेन टेस्ट आपका हुआ तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आएंगे। और ये रिसर्च मेरे जो रिजल्ट है, ये आपके सामने मैंने दिखाया। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हीमोहिम खाने से मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो उसके लिए भी ये मैं आपके साथ पूरा डाटा शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप हीमोहिम लॉन्ग समय के लिए किसी को देते हैं और उसका एएसटी और एएलटी टेस्ट करवाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो 100% जिस कंडीशन में उसने शुरू किया था, उसके बाद उसके एएसटी और एएलटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो अभी मैंने कहा, जो मैंने टेस्ट रिपोर्ट शेयर किए, उसमें उसके लीवर को 1 साल के बाद उसके लीवर में 2nd ग्रेड फैटी लीवर था, वो इस समय नॉर्मल है, मतलब उसका लीवर बहुत हेल्दी वर्क कर रहा है। आप उस टेस्ट रिपोर्ट में देख लेना, 1 साल कॉन्टिन्यूसली मैंने दिया है। तो ये चार्ट जो कह रहा है कि ये सेफ है, 100% लीवर के लिए सेफ है, और ये मैं अपने क्लिनिकल एविडेंस के बेस पे बता सकता हूँ। पेशेंट का वीडियो में वाला है, वो आप देख सकते हैं, 100% लीवर के लिए सेफ है, कोई डाउट नहीं है। 1 साल का बहुत बड़ा पीरियड है, मैंने उसको दिया हीमोहिम कॉन्टिन्यूसली। इसी तरह से अगर किडनी के लिए बात होती है, क्या सेफ है, 100% सेफ है। केएफटी टेस्ट करा के आप देख सकते हैं, पहले से कंडीशन अच्छी आएगी जब भी आप हीमोहिम देंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, 1 महीने में, 2 महीने में रिजल्ट्स ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, कम से कम 4 से 6 महीने आपको कॉन्टिन्यूसली देना है। और डोजेस जिनकी रिकमेंडेशन में भी आप हीमोहिम दे रहे हैं, उनके पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से आपको डोजेस सेट करवाने हैं कि हीमोहिम मुझे 2 पाउच देना है, 3 पाउच देना है, 5 पाउच देना है, 6 पाउच देना है या 10 पाउच देना है। ये आपके जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, उनसे आपको हीमोहिम का डोजेस सेट कराना है। तो ये किडनी के लिए भी 100% सेफ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया TH1 और TH2 का बैलेंस हीमोहिम बहुत ही बेहतरीन देता है, और IL-6 स्टेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त देता है, जिसके बारे में मैं और डिटेल आपको अभी बताता हूँ। अब देखिए IL-6 स्टेबिलिटी मेंटेनिंग, IL सेल एक्टिविटी मेंटेनिंग में अगर आप देखिए, इस येलो पोर्शन को अगर आप देखेंगे, तो आप देखिए 50% लो ये दिखा रहा है आपको IL-6 स्टेबिलिटी मेंटेनिंग। लेकिन जैसे ही आप हीमोहिम देना शुरू करते हैं, जैसे ही आप हीमोहिम देना शुरू करेंगे, ये जो ऊपर के आप देखिए ग्राफ्स, जो आपको डॉट 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 ग्राफ है, ये लेवल को आपकी IL-6 स्टेबिलिटी का जो ये ग्राफ है, जैसे आप हीमोहिम देना शुरू करेंगे, ये आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या, इससे IL-6 की जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाता है, स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। इससे क्या होता है कि NK सेल की जो अचीव है, NK सेल जितना होना चाहिए उतनी एक्टिविटी NK सेल की दिखनी शुरू हो जाती है। तो IL-6 जितनी स्टेबल है, उतना ही ज़्यादा NK सेल की एक्टिविटी, नेचुरल किलर सेल की एक्टिविटी स्टेबल है। और NK सेल की एक्टिविटी जितनी ज़्यादा बॉडी के अंदर स्टेबल है, उतने ही ज़्यादा चांस हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, उतने ही चांसेस हैं कि आपको कोई ओवर ग्रोथ बॉडी के अंदर नहीं होगा, कोई ट्यूमर नहीं होगा, और अगर है तो ये उसको सबसाइड करना शुरू कर देगी। ये है IL-6 स्टेबिलिटी मेंटेनिंग जो हीमोहिम कर देता है।
इसको हम दूसरे तरीके से देखें, एनके सेल एक्टिविटी के हिसाब से देखें, तो ये देखिए आप कि जैसे जैसे एज बढ़ती है लोगों की, 30, 40, 50, 60, 70, ये आप देख रहे हैं एज बढ़ रही है। तो हीमोहिम से जो मेंटेनिंग हुई IL-6 की और उसके कारण जो आपके एनके सेल एक्टिविटी बढ़ी, तो आप देखिए ब्लू लाइन को ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे हीमोहिम का पीरियड बढ़ता गया, आपने 30 साल की उम्र में लिया, फिर आप 40 साल पहुंचे, 50 साल पहुंचे, 60 साल, 70 साल, आप देखिए धीरे 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 पहले तो आपकी बॉडी के अंदर जो डिटोरिएशन है वो होना ही है, वो अप डाउन देखिए ग्राफ आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला डॉटेड ग्राफ भी डाउन है, नॉर्मल ग्राफ भी आप डाउन देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका पीरियड बढ़ता जाएगा, जैसे मतलब एज आपका प्रोसीड होता जाएगा, आप देखेंगे कि बढ़ते हुए एज के साथ अगर हीमोहिम भी ले रहे हैं तो आपकी एनके सेल की एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, और जितनी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी उतने ज़्यादा आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। ये भी ग्राफ ऑन रिसर्च बेस है। अब देखिए हीमोहिम के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूं कि FDA एंड NDI अप्रूव्ड है। FDA का मतलब आपको पता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड है। अगर आप बात करें, वाडा से एंटी डोपिंग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, मतलब अगर कोई प्लेयर हीमोहिम को इस्तेमाल करता है तो उसकी बॉडी में बहुत ही एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नॉर्मली एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्लेयर्स क्या करते हैं, स्पोर्ट पर्सन क्या करते हैं, कुछ कुछ ड्रग्स लेते हैं, और जब ड्रग्स उनके ब्लड सैंपल में चेक किया जाता है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन हीमोहिम से उतनी ही एफिशिएंसी बढ़ती है, और वाडा एंटी डोपिंग सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है चॉइस से, तो आप ऐसे लोगों को, एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को आप हीमोहिम दे सकते हैं फॉर सेम एफिशिएंसी। अगर पेटेंट्स की बात करी जाए तो अब हमारे पास टोटल 30 पेटेंट्स हैं हीमोहिम के। पहले 28 थे, अब 30 पेटेंट्स हैं, और आने वाले टाइम में 32 पेटेंट्स होने वाले हैं। सोच के देखिए आप कितने, एक सिंगल प्रोडक्ट में 30 पेटेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए पेटेंट्स मिला हुआ है इतने सारे। इसके अलावा अगर पबमेट में आप देखेंगे तो पबमेट में 40 रिसर्च पेपर्स पबमेट में हीमोहिम के आपको मिल जाएंगे। जो साइंटिस्ट जिन्होंने रिसर्च किया वो उन्होंने पबमेट में इन रिसर्च पेपर्स को सबमिट किया। तो इतनी सर्टिफिकेशन के बाद अगर कोई इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर अगर आपके पास है, इम्यून को, सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए, इतने सर्टिफिकेशन के साथ आपको कहीं भी कोई सप्लीमेंट आपको नहीं मिलेगी जो आपको एटमी कंपनी दे रही है with the high level of certification, high level of research. अब देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। 2007 में इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ एन हर्बल प्रिपरेशन हीमोहिम पे किया गया, रेट पे। इसके बाद माइस में आपने इसको वापस 2008 में किया इम्यून फंक्शन के लिए। अगर आपने देखा 2009 में फिर ट्यूमर, माइस में जो ट्यूमर पैदा किया गया, आर्टिफिशियल ट्यूमर पैदा किया गया सिसप्लांटिन वगैरह के कॉम्बिनेशन से, फिर उसमें हीमोहिम दे के देखा गया कि वो ट्यूमर गायब हो गए। 2009 में फिर आप रेट्स में आपने पॉलीसिस्टिक ओवरी, रेट्स में जो पॉलीसिस्टिक ओवरी था उसको आपने रिकवर किया हीमोहिम से। इसके अलावा इंटेस्टाइन्स में, जो माइस के इंटेस्टाइन्स में, आंतों में जो इंजरी पैदा करी गई, रेडिएशन से इंजरी पैदा करी गई, वो 2009 में हीमोहिम से रेक्टिफाई करके दिखाया गया। 2010 में अगेन ट्यूमर बियरिंग माइस जिसको ट्यूमर था उसको हीमोहिम से थेरेपी से इम्प्रूव करता हुआ दिखाया गया। 2012 में एंटी ओबेसिटी एजेंट के फॉर्म में इस पर रिसर्च हुआ कि ये आपके ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद TH1 और TH2 के बैलेंसिंग के लिए 2012 में पूरा रिसर्च किया गया। अलग अलग साल के रिसर्चेज हैं ये, आपने इतने सारे रिसर्च आप देखिए। इसमें जैसे 14 में देखिए इम्यून सप्रेशन जो आपका सिसप्लांटिन से हुआ, हीमोहिम से उसमें इम्प्रूवमेंट आई, ये 2019 का रिसर्च है। इस तरह करके कॉन्टिन्यूसली रिसर्च अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूसली रिसर्च चल रहा है। 2021 तक का ये पूरा का पूरा डाटा है और पूरा ये रिसर्च डाटा है। सोचिए
कि आज अगर आप कहीं से भी कोई सप्लीमेंट लेते हैं, किसी भी कंपनी से सप्लीमेंट लेते हैं, क्या आपके पास इतने सारे डाटा, रिसर्च डाटा अवेलेबल है? ये है एटमी का हीमोहिम। हम ब्लाइंडली किसी को भी हीमोहिम नहीं देते। हीमोहिम देने के पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च है, बहुत बड़ा काम है, 8 साल का पूरा रिसर्च, और उसके बाद से लेके अभी 2026 तक कॉन्टिन्यूसली हम लोग खुद यूज़ कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। ये एक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रिसर्च इसके ऊपर अपने आप ही चल रहा है। अब ओवरऑल मैं समराइज कर दूं चीज़ों को विद दिस लास्ट स्लाइड। इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग लेंगे। एंटी ट्यूमर एफिशिएंसी, अगर ट्यूमर है तो उसके अगेंस्ट ये काम करेगा, चाहे आपका नॉर्मल ट्यूमर हो, चाहे आपका कैंसरस ट्यूमर हो। इसमें आपका इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, आपको सपोर्ट सिस्टम ये डेफिनेटली क्रिएट करेगा। अगर आपको इम्यूनिटी की मॉड्यूलेशन चाहिए, इम्यून सिस्टम आपका अगर ओवर एक्टिव है या बहुत स्लो डाउन हो गया है, तो उसको ये मॉड्यूलेट कर देगा, बैलेंस कर देगा। डायबिटीज़ अगर किसी को भी है तो पेनक्रियाटिक सेल्स में बीटा सेल्स, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स को ये इम्प्रूव करेगा और शुगर डाउन होगा। और ये भी एक्सपेरिमेंट करके माइस में देखा गया कि डायबिटिक माइस को जब हीमोहीम का इंजेक्शन दिया गया तो उसमें शुगर लेवल नॉर्मल उसके ब्लड लेवल पे आना शुरू हो गया। तो इसमें एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स हैं। एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आप सबको पता है। इंटेस्टाइनल इंजरी के बारे में अभी जैसे मैंने बताया कि अगर इंटेस्टाइन में किसी तरह की इंजरी हो गई है, फ्री रेडिकल से हो गई है, या आप मान लिया अल्कोहल लेते हैं उससे हो गई, या आप कोई मेडिसिन लेते हैं उससे हो गई, या आपको अल्सर हो गया, तो इंटेस्टाइनल इंजरीज, कोई भी म्यूकस लेयर में जो इंजरीज हैं इंटेस्टाइन में, तो उसकी हीलिंग के लिए हीमोहीम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, इम्यून फंक्शन इन एज्ड पर्सन, जो उम्र बढ़ रही है जिनकी, उनको खाना खाओ या खाना ना खाओ, कम से कम एक पाउच सुबह और एक पाउच शाम आपने हीमोहीम का ज़रूर लेना है। अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो बिना ये सोचे कि इससे बॉडी के अंदर क्या होगा, उस सब कुछ बता चुका हूँ। एंटी ओबेसिटी एजेंट, वज़न आपका बढ़ने नहीं देगी। अगर आपके एयरवे इन्फ्लेमेशन है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इन्फ्लेमेशन है, उसको कम कर देगी। और हेमेटोपोएटिक सिस्टम्स को ये प्रोटेक्ट करती है। आपके बॉडी के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका प्रोडक्शन को नियमित रखेगी। इम्यून सप्रेशन अगर हो गया है, जैसा सिस प्लांटिन की वजह से हुआ था जो मैंने पीछे दिखाया था, उसको ये क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी, सही करेगी। और बोन मैरो जो है, मैचुरेशन ऑफ बोन मैरो में ये हेल्प करेगी, जिसके कारण आपके एनके सेल वगैरह प्रोडक्शन प्रॉपर होंगे। एमनेशिया में यूज़ होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है, लोग मेंटली डिसऑर्डर आ जाती है, उनमें भी ये हेल्प करता है। आपको थकान नहीं होने देती, एंटी फैटिग इफेक्ट है, ये आपका नहीं होने देगी। रेडिएशन ट्रीटमेंट जिसका भी चल रहा है वहाँ ये आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको पीछे मैंने दिखाया कि अगर आप हीमोहीम प्री एंड पोस्ट केयर के लिए लेते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त आपकी बॉडी में रिजल्ट देता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक म्यूकोजा, स्टमक के इनर मेम्ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ भी ये इम्प्रूव करेगी, लाइक इंटेस्टाइन। ओवेरियन मॉर्फोलॉजी एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज, किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी है, किसी को पॉलीसिस्ट, आपने देखा होगा सिस्ट की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को, अभी मैंने जो डिस्कस किया था हेमरेजिक सिस्ट था, तो उन सब में बहुत ही शानदार रिजल्ट है, वो मैंने खुद भी देखा है। तो ये सारी ओवरऑल एक्टिविटी, कुछ रिपीटेड पॉइंट्स हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हीमोहीम की आपकी बॉडी के अंदर है। तो आप सोचिए, अगर आज आप किसी भी पर्सन को जिसकी इम्यूनिटी डाउन है और आपको हीमोहीम पता है, और अगर आप हीमोहीम नहीं दे रहे हैं तो लिटरली आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।